जय हिंद दोस्तों क्या आपकी दीवार 5 साल या फिर 10 साल पहले आपने प्लास्टिक पेंट, समोसा पेंट या फिर वाइट सीमेंट या फिर इमल्सन पेंट, कोई भी पेंट आपने करके रखा था 5 साल 10 साल पहले, तो जाहिर सी बात है 5 साल 10 साल बीत जाने के बाद या तो आपका पेंट पूरी तरह से फेड हो चुका है या फिर जगह जगह में आपका पेंट उखड़ के भी आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, पेंट पुराना हो जाने के बाद दीवार भी देखने में अजीब लगता है। अब सवाल है कि भैया हमारा जितना भी साल हो, चाहे 5 साल या 10 साल पुराना हमारा दीवार है, तो इसमें हम लोग रिपेंटिंग करेंगे, तो आखिर प्रोसेस क्या है? क्या पूरे दीवार को जितने भी पेंट है सारे पेंट को दोस्तों हमें उखाड़ के फेंकना होगा, या पहले से जो हमने पुट्टी करके रखा है पूरा पुट्टी को हमें उखाड़ के फेंक के रखना होगा? इसलिए दोस्तों हमने शुरुआत में ही बताया, चाहे आप लोग पहले से डिस्टेम्पर करके रखा है, चाहे समोसा पेंट करके रखा है या फिर अदर्स कुछ भी आप लोग इस दीवार पर पेंटिंग करके रखा है और आप चाहता है कि भैया आप हमें मार्केट से एक नया ब्रांड का पेन खरीद के इस दीवार को अप्लाई करना है, ताकि हमारी दीवार देखने में पहले से ज़्यादा चमके, लगे कि भैया ये जो घर है ये पुराना घर नहीं, बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है, नया घर है। तो प्रोसेस क्या है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जो पुराना हमारा दीवार है वो 2-3 कंडीशन पर रहता है। एक कंडीशन ये है कि पेंट जो आपका पहले से ही था उसका क्वालिटी बिल्कुल भी फेड हो चुका है, यानी कि आपने किसी भी कलर का डीप कलर करके रखा था, फिर 5 साल बीत जाने के बाद पूरा फेड हो चुका है, सफ़ेदी की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब दीवार हमारा पूरी तरह से ठीक ही है, सिर्फ पेंट हमारा सफ़ेदी हो चुका है, या फिर आपकी दीवारों पर जगह जगह मार पेंट पापड़ी की तरह दोस्तों उखड़ के आ रहा है दोस्तों, यानी कि पुराना हो चुका है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान दे के सुनना। अगर आपकी दीवार जगह जगह में थोड़ा गड्ढा हो चुका है, याद रखना जगह जगह में पुराना दीवार गड्ढा हो चुका है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये आपकी दीवार है, इस दीवार को आपको करना है रिपेंटिंग। तो दोस्त सबसे पहले इस दीवार को आपको करना है सैंडिंग, यानी कि दोस्तों अच्छे से इस तरह से घिसाई करना है। कैसे घिसाई करना है दोस्तों? आपका जो सेंट पेपर होता है 80 नंबर सेंट पेपर लीजिए या फिर 120 नंबर सेंट पेपर लीजिए। अगर पुराना पेंट का कंडीशन ठीक ठाक ही है तो 150 नंबर सेंट पेपर भी आपसे काम हो जाएगा दोस्तों। तो 80 या 120 जो भी हो, पूरे तरह से दोस्तों पेंट को उखाड़ के फेंकने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 80 से 120 जो आपका दोस्तों सेंट पेपर है उससे आपको पूरी दीवार अच्छे से घिसाई दोस्तों कर लेना है। ध्यान देना कि किसी भी, मान लीजिए घिसाई हमें इसलिए करना है क्योंकि मान लीजिए आपका पुराना दीवार है, तो पेंट भैया जाहिर सी बात है 5 साल या 10 साल रहने के बाद उस पेंट थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। तो हाथ में ऐसे करने से देखना कि थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं जगह में आता है। तो जैसे आप लोग सेंट पेपर से सेंडिंग करेंगे तो जितना भी लूज पार्टिकल दीवार पर रहेगा वो पूरा दोस्तों निकल के आ जाएगा, रहेगा सिर्फ आपका जो स्ट्रॉन्ग वाला दीवार है वही। इसलिए हमें सेंट पेपर का ज़रूरत होता है। अब किसी जगह पर आपका जो खीला होता है, खीला अगर रहता है उसको भी उखाड़ के फेंकिए। और अगर किसी किसी जगह में उठ कर आया है, गड्ढा थोड़ा हो चुका है, तो गड्ढे को आपको भरना है। ऐसा नहीं कि भैया हम लोग वाल पुट्टी से पूरा गड्ढा भर देंगे, बिल्कुल दोस्तों गलती मत करना, फट जाएगा यार। फिर ऐसा नहीं कि भैया वाइट सीमेंट से हम लोग जो गड्ढा है उसको ठूस ठूस कर भर देंगे, ऐसा भी मत करना दोस्तों। नहीं तो वाइट सीमेंट हो या फिर वाल पुट्टी हो, अगर मोटाई ज़्यादा हो जाएगा थिकनेस दोस्तों, तो वो फटना तय है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है, मान लीजिए आपका जो गड्ढा है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो उस हिसाब से आप लोग 100 ग्राम लीजिए वाल पुट्टी और 100 ग्राम लीजिए
पीओपी दोस्तों, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है। तो 100 ग्राम और 100 ग्राम यानी कि 50-50 रेशियो होना चाहिए हमारा। 50-100 ग्राम हमें वाल पुट्टी लेना है और 100 ग्राम पीओपी लेना है। लेने के बाद अच्छे से उसको पेस्ट बना लेना है, जैसे रोटी बनाने से पहले हम लोग पेस्ट बनाता है वैसे दोस्त। अब जैसे ही आपका पेस्ट बन चुका है, उस पेस्ट को आपको करना क्या है, जो आपका दीवार को गड्ढा जहाँ जहाँ पर हुआ है दोस्तों, उस जगह पर गड्ढे को अच्छे से भरपाई कर लेना है। गड्ढे को अच्छे से भरपाई करने के बाद उसको सुखाना है, 2-4 घंटा सुखाइए। सुखाने के बाद जो आपने पेंट का गड्ढा भरा है उसका भी सैंडिंग अच्छे से कर दीजिए। अब सैंडिंग करने के बाद पहला जो आपको पेंट करना होगा वो होगा दोस्तों वॉल प्राइमर। जाहिर सी बात है दोस्तों, नया दीवार हो या फिर पुराना दीवार, आपको बेस कोट में वॉल प्राइमर करना जरूरी होता है दोस्तों। वॉल प्राइमर के बिना आपका पेंट बिल्कुल भी दोस्तों अधूरा होता है, यानी कि हमारा पेन जो है जल्दी से फेड हो जाएगा, पेन का कलर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आपका दीवार सेंडिंग हो चुका है, आपने गड्ढा भी भर दिया है, अब आपको करना है सीधे 1 कोट या 2 कोट वॉल प्राइमर। 2 कोट करेंगे तो और भी अच्छा है, 1 कोट करने से भी काम दोस्तों चल जाएगा। अब जैसे आप लोग 1 कोट वॉल प्राइमर भैया कर दिया है, करने की बाद दोस्तों आपको जाके फिर वॉल प्राइमर जो है वो सूख जाने की बाद 1 या 2 दिन बाद दोस्तों आप आके जो आपका प्लास्टिक पेंट होता है, चाहे आप शाइनी वाला कलर कीजिए, चाहे दोस्तों आप लोग मैट फिनिश कीजिए, ग्लोसी कीजिए, आपका मनपसंद दोस्तों। आप किसी भी प्लास्टिक पेंट हो या फिर लग्जरी पेंट, अगर पहले से आपका दीवार पुट्टी था दोस्तों, तो आप लोग लग्जरी पेंट भी इस तरह से कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने दोस्तों उन्होंने कमेंट किया था कि भैया हमारी दीवार पहले से ही जो हमारा डिस्टेम्पर होता है 5-6 साल पहले ही डिस्टेम्पर हमारे दीवार पर था, तो अब हमें रिपेंट करना है। तो रिपेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, एक प्रॉपर तरीक़े से वीडियो बनाओ। तो दोस्त मैं आप ही को कह रहा हूँ, इस वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा या फिर ज़्यादा नॉलेज माइंड में ढुक चुका होगा। क्योंकि दोस्त रिपेंट की केस में मैंने जैसे बताया, सेम केस से आप लोग अगर आपके घर में रिपेंट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सेंट पेपर से सेंट करने का ज़रूरत होता है। आप जो हमें कमेंट करता है ना भाई कि हमारा पेंट जो था पहले से, उसको क्या मशीन से पूरे दीवार हमें घिसाई करके उखाड़ के फेंक देना है, बिल्कुल भी नहीं दोस्त। आपका दीवार का 120 या 80 या 150 नंबर सेंट पेपर से मजाई कीजिए, अच्छे से सेंट कीजिए, किसी जगह पर छूटना नहीं चाहिए। बस आपका बेस्ट कोट बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा प्राइमर लगाने के बाद। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।